हमारे साथ बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास है, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि जेटेट की अभ्यर्थी भी आज प्रदर्शन करे। मैडम, आप लगातार जेटेट के अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रही थी, आज उनके तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, 9 साल से परीक्षा नहीं ली गई। देखिए, मैंने जेटेट का मुद्दा उठाया था सदन के पटल पर और इन्होंने इतने सालों तक परीक्षा ही नहीं ली है। जो लास्ट परीक्षा ली गई थी वो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय पर ही जो है लिया गया था। अभी तक इन्होंने जेटेट का परीक्षा लिया नहीं है। आपका न्यायालय से भी आदेश आ गया है कि आपको 31 मार्च तक आपको ये परीक्षा ले लेनी है। जब मैंने ये प्रश्न डाला था, मैंने आपको पूरे विस्तार से जानकारी दी थी कि मेरे प्रश्न डालने के बाद सरकार का जो जवाब आया था, उन्होंने कहा कि अभी तक नियमावली का जो है पूरा बना नहीं है। तो मुझे यही समझ नहीं आता, न्यायालय का आदेश आ गया है कि आपको 31 मार्च तक परीक्षा लेनी है और अभी तक आपने नियमावली फाइनलाइज भी नहीं किया है। तो आप इतने दिनों कर, कितना दिन बचा हमको 31 मार्च में? क्या इतने दिनों में सारा नियमावली भी बन जाएगा, सारी चीज हो जाएंगे? ये तो खुद न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। न्यायालय की बात की वैल्यू ही नहीं है इनके सामने और ये यहाँ पे सदन के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े बड़े राजस्व की क्या स्थिति है वर्तमान में? आज वही विभागीय चर्चा होगी। देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, भू राजस्व विभाग का चर्चा है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, सभी के माननीय के क्षेत्रों के जो है मुद्दे सभी पटल पे उठेंगे। अब हमें जो आंसर मिलता है, हमको उसी से ही पता चलता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। आंगनबाड़ी सेविका का मुद्दा भी मैंने उठाया था, सहायिका का भी मुद्दा मैंने उठाया था, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए इन्होंने प्रतिशत बताया कि राज्य और सरकार का जो अंशदान है, केंद्र का जो है अंशदान है। तो मैंने सरकार से यही जानना चाहा कि आप मुझे ये बताइए ना कि केंद्र का अंशदान तो 60% है, राज्य का 40% है। आप मुझे बाइफर्केशन दीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया उसमें बाइफर्केशन नहीं था कि केंद्र से हमको इतना राशि प्राप्त होना है। देखिए, नियम होगा तो सभी जितने हमारे भारत देश में जितने राज्य हैं, सभी के लिए एक ही नियम केंद्र तय करती है। सभी के लिए एक ही नियम केंद्र तय करती है जो सभी राज्यों के लिए समान होता है। वही हमारे झारखंड के लिए भी है। तो ये सभी चीजों को लेकर जब हमने सरकार से प्रश्न पूछा था आंगनबाड़ी के, क्योंकि उन्हें मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है। मानदेय समय पर नहीं मिलता है क्योंकि केंद्र और राज्य का अंशदान अलग अलग आता है। केंद्र अलग समय पर भेजता है और राज्य अलग समय पर भेजता है। जो मानदेय मिलना है वो ही सही समय पर नहीं मिलता, 3 महीना 4 महीना के बाद मिलता है और वो भी पूरा नहीं मिलता है। सरकार को चाहिए उनको पे स्लिप दे दे ताकि उनको पता चले कि हमको केंद्र से इतना मिला है, राज्य से इतना मिला है। तो ये सारी चीजें व्यवस्था जो है वो पूरा झोलमाल कर दिया है। वहाँ जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविका अपने गैस से जो है खाना बना के बच्चों को खिलाती है। जलावन की राशि जो है 13 पैसा पर प्रति बच्चा के हिसाब से दिया जाता है। आप बताइए 13 पैसा में क्या होगा प्रति बच्चा के हिसाब से? तो इन सभी चीजों को देखने का विषय है। एजेंसी में पूछा जाता है, एजेंसी बोलते कि हमको पेमेंट नहीं हुआ, गैस एजेंसी हमको पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम जो है बंद कर दिए गैस देना। जो आंगनबाड़ी सेविका है वो अपने गैस से वो अपना बना रही है और बच्चों को खिला रही है। देखिए, झारखंड के युवा ही नहीं, हमारे किसान भी ठग रहे हैं, हमारी महिलाएं को भी ठगा जा रहा है, सभी यहाँ पे ठगा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। पर अब देखने का ये विषय है ना कि क्या हमारी जनता अब जागरूक होगी कि हमें इसी चीजों पर अब हमको वोट देना है कि मैया सम्मान योजना चुनाव के 1 दिन पहले दे दिया जाए और फिर हम बदल जाए। आपको ये सभी चीजों को याद रखना है, इतिहास याद रखिएगा, तब आप आगे का अपना भविष्य तय कर पाइएगा। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास को, जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से सवालों का जवाब नहीं आता है। विपक्ष जो है इस बार संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार ये तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, विधायकों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। थोड़ी देर के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज जेटेट के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है क्योंकि लंबे समय के बाद यानी कि 9 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक जेटेट की जो परीक्षा है वो नहीं ली गई है। लिहाजा आज तमाम जो अभ्यर्थी है अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी ओर कह सकते हैं कि आज कई मुद्दे हैं। आज भू राजस्व के विभाग के बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन आपने सुना कि बीजेपी के विधायकों का यही कहना है कि सवालों का जवाब ही नहीं मिल पाता है और सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। हालांकि देखिए, युवा हताश है और ऐसे में आपने सुना कि बीजेपी की जो विधायक
विधायक है पूर्णिमा दास, उनका कहना है कि सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि यहाँ की महिलाएं भी ठगी जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।